बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यूज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 टू डू द फॉलोइंग। आपके पास इसके 3 पार्ट्स गिवन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने अभी और पार्ट नहीं लिखे, फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको सबसे फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट पी। आपको कह रहे हैं कि आपने इसका फंक्शन फाइंड करना है, हम डेरिवेटिव फाइंड करना है और साथ में पॉइंट गिवन है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज करके डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, आपके पास किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 की इक्वल है। अब हमें एक्स की जगह क्या चाहिए, एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए। तो एक्स की जगह में यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह डेल एक्स पुट कर दूंगी, साथ में होल स्क्वायर वैसी 7 और फिर एक्स की जगह में पुट कर देती हूँ एक्स प्लस डेल एक्स और ये प्लस 6 वैसी। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास डेल x है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 7x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 को डेल x से मल्टीप्लाई करेंगे 7 डेल x और प्लस 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देती हैं। ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। इस पूरी वैल्यू की जगह आपने ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। आपको पता है जब माइनस होता है तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई किसकी इक्वल है, डेल एक्स की इक्वल है। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है और सारी वैल्यूज हमने वैसी ही रखनी। ठीक है, एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर 2x डेल एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाई किसकी इक्वल है, डेल एक्स की इक्वल है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7x से कैंसिल और माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यूज रह चुकी हैं हम वो वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x डेल एक्स माइनस 7 डेल आ जाएगा और बस ये वैल्यूज रह गई हैं और नीचे आपके पास ये डेल एक्स है। ठीक है, डेल एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर वाली वैल्यूज में आपके पास देख सकते हैं कि डेल एक्स कॉमन है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डेल एक्स को कॉमन ले लेते हैं और आपने वैसे ही रखना है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर 2 थे तो 1 रह जाएगा, ये डेल एक्स कॉमन लेकर तो 2x रह जाएगा, ये डेल एक्स कॉमन रहेगा तो 7 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपने लिमिट भी अप्लाई कर देनी है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, प्लस 2x वैसी और माइनस 7 भी वैसी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x माइनस 7 आंसर आ जाएगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। ठीक है, डी एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी याद रख लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स को आप ये भी कह सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स भी आप कह सकते हैं और इसको आप स्लोप भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको स्लोप मतलब एम की इक्वल भी कह सकते हैं। स्लोप बोलें, डेरिवेटिव बोलें, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स बोलें, एफ प्राइम ऑफ एक्स बोलें, एक ही बात है। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने डेरिवेटिव फाइंड करने ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है कौन से पॉइंट पे, पी मतलब 5 और -4 पे। अब ये जो 5 है ये एक्स है और वाई आपके पास क्या है, -4 है। ठीक है, अब ज़ाहिर आप आंसर में देखें तो वाई तो नहीं आया तो इसका मतलब हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू क्या 5 है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह 5 पुट कर दें, 2x की जगह 5 माइनस 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 टाइम्स माइनस 7 और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही कहा गया था डेरिवेटिव फाइंड करना और उसमें वैल्यूज पुट करनी। ठीक है, अब यहाँ पर ये नो आप बोलें कि 4 तो यूज नहीं हो, लेकिन याद रखना है कि डेरिवेटिव जब आपने फाइंड किया था उसमें वाई वेरिएबल नहीं आया था, सिर्फ एक्स वेरिएबल आया था। तो हमने सिर्फ एक्स की ही वैल्यू पुट किया। ये इसका ए पार्ट है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं जी। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास कह रहे हैं फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन दी कर्व। हमारे पास कर्व वही वाला गिवन है। ठीक है, इक्वेशन वही गिवन है जो इसके ए पार्ट में यूज हुई थी। और यहाँ पर ये भी याद रख लेना कि एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, 2x माइनस 7 आया था। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो टेंजेंट लाइन फाइंड करने का आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस x1। ठीक है,
यहाँ पर आपके पास ये जो फाइंड हुआ था, इसको मैंने आपको बोला था आप इसको dy/dx भी बोल सकते हैं और इसको m भी कह सकते हैं, स्लोप भी कह सकते हैं। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए m आ गया। अब y1 और x1 चाहिए, तो ये जो वैल्यूज गिवन है, मतलब इसमें x1 आपके पास 5 है, ठीक है, और y1 हमारे पास क्या -4 है। हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, y वैसे ही रखते हैं, y1 की जगह हम -4 पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू m की जगह आपके पास 2x - 7 आया था। अच्छा, यहाँ पर हमने स्लोप भी पहले फाइंड कर लिया था। स्लोप में जब आपने फाइंड किया है उसमें 5 वैल्यूज पुट की थी, तो आपके पास किसकी इक्वल आया था, 3 की इक्वल आया था। जैसे ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जब स्लोप फाइंड किया था, x की वैल्यू 5 पुट की थी, 3 आया था, तो हमने क्या करना है, स्लोप मतलब इसको m बोलना है, m आपके पास किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। x आपके पास वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ x है, माइनस x1 हमारे पास किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है, ठीक है। y माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 3x माइनस 3 5 टाइम्स 15 आ जाएगा। आप y को इधर ही रख लेते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, 3x माइनस 15, ये +4 है तो इस साइड पे आके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3x, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये इसका b पार्ट कर लिया। अब हम इसका c पार्ट करते हैं, ठीक है। c पार्ट में आपके पास है व्यू द स्लोप अच्छा, अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं आपने स्लोप भी फाइंड करना है, ठीक है, सिर्फ उसका। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखें ये क्वेश्चन BC और A पार्ट दोनों सेम है। उसमें क्वेश्चन A में बोला था फाइंड द डेरिवेटिव और नीचे बोला आपने स्लोप फाइंड करना है। आपने याद रखना है, स्लोप कहें या फिर आपको डेरिवेटिव कहें, एक ही बात है। और सिर्फ इसमें पॉइंट आपके पास डिफरेंट है, वो 6 दिया हुआ, 6 0 दिया, पिछले में आपके पास 5 - 4 दिया हुआ था। तो जब आपने f का डेरिवेटिव फाइंड किया था, जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी, तो हमारे पास क्या आया था, 2x - 7 आया था। अब इसमें देख ले, इसमें 0 है, ये x है और ये आपके पास क्या y है, तो y इसमें है ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, 6 पुट कर देना है, 2 यहाँ पर 6 आ जाएगा, -7, 2 6 टाइम्स क्या आ जाएगा, 12 - 7 आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से 12 को माइनस कर देना है 7 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।